आओ जी, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और देखते हैं सर इसमें क्या है। एक बात बताओ फटाफट, करेक्ट दी फॉलोइंग एरर। जी हम एरर को करेक्ट कर देंगे, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल कर देंगे। पहले कहता है विदाउट सस्पेंस अकाउंट, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना तो यानी कि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। दिस इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये वाली एरर आप ये मानकर चलो अभी आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है और विद सस्पेंस अकाउंट। लेकिन मेरे दोस्तों जबरदस्ती सस्पेंस मत बनाने लग जाना, हर एक एंट्री में सस्पेंस नहीं आता है। सस्पेंस कौन सी एरर में आता है? वन साइड एरर। समझ आई बात या नहीं आई? अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो वन साइडेड है या फिर टू साइडेड है। पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि खाली वन साइडेड एरर बोल देगा, पेपर में वन साइडेड टू साइडेड दोनों की मिक्सअप देगा। आपको खुद सोचना है और इतना आप समझदार हो, कर लोगे। एक आधे में दिक्कत आएगी, वो प्रैक्टिस से वो भी पता चल जाएगा। बताओ कहता है यहाँ पर, कहाँ चला गया, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट। बच्चों वाली चीज है। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? सेल्स बुक को का टोटल करा 1000 रुपए से कम। सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹1000 शॉर्ट। क्या मतलब है इसका? हाँ बताइए, क्या एंट्री बनाओगे? इसकी एंट्री बनवाओ। क्या रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बातें नहीं, पहले सेल्स को कम कराए। रुक जा यार एक मिनट, सेल्स को कम कराए, क्या करेंगे ठीक करने के लिए? बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? रुक जाओ, सेल्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। इधर देखो, कोई बात नहीं, बातें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप अपनी कॉपी निकालो फटाफट, रजिस्टर का फर्स्ट पेज निकालो। बातें नहीं बेटा, नया बच्चा है वो, नहीं सर, उसको नहीं पता तो क्या हो गया फिर? सर मैंने तो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाँ पुराना बच्चा होता मैं डायलॉग मार देता, टेंशन मत लो आप, ठीक है। इधर देखो, हाँ ताले कोई बात नहीं, आप रजिस्टर का फर्स्ट पेज निकालो फटाफट। देखो बेटा, ये ना एक चीज हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। हाँ आप भी लिख सकते हो, ऐसे कोई आप इधर देखो, ओए बातें नहीं, वैसे मैंने बताई थी एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, जितने भी एसेट्स एक्सपेंस लॉस हो गए इनके बैलेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे, ठीक है। और जिसको बढ़ाना होगा तो हम डेबिट करेंगे, कम करना होगा तो क्रेडिट, ठीक है। ये देखो इधर कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू और सेल्स, या रिवेन्यू के अंदर सेल्स भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकम और उसमें एक्सपेंस के अंदर परचेज, एक्सपेंस में लॉसेस होते हैं और ऊपर चीज अंडरस्टूड। इधर देखो कोई नहीं, इनके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। और इसको बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कम करना होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। लिखना था क्या बस? अरे आप मत लिखो, आपको पता है सारी चीजें। तीन बार लिख दिया, लिखने में याद है मुझे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बेटा बातें मत करो प्लीज। बस कमेंट लिखा है इन्होंने, देखो बस। लिखा भी तो करो कुछ उसमें। चलो मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो प्लीज बेटा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान, ओए बातें नहीं, इधर देखो मेरी तरफ, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 6 है मॉडर्न अप्रोच का। जब कोई भी एसेट होगी, एक्सपेंस होगा, कोई भी लॉसेस होंगे, उसके बैलेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे, ये ध्यान रखना है। एसेट्स एक्सपेंस लॉस, इनके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। कम करना है क्रेडिट। जैसे कि एसेट्स के एग्जांपल क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट्स है। एक्सपेंसेस में क्या है? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, परचेजेस, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। ये रूल है तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, ठीक है जी। ये वैसे मैंने भी समझाया भी था जब मैंने रिवीजन कराई थी,
तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिखवाया है। कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू, इनकम, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। जैसे सेल्स है तो सेल्स भी हमारा रिवेन्यू है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और अकाउंट्स में क्या है, इधर देखो ध्यान से, जिस अकाउंट के जो बैलेंस है अगर हम उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा। जैसे एसेट्स के बैलेंस क्या है? डेबिट, तो इसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट, और इसको कम करना है तो क्रेडिट। समझ आई बात या नहीं? ऐसे कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट, तो बढ़ाना है तो हम क्या करें? क्रेडिट, कम करना है डेबिट। ऐसा मत सोचना कभी भी कि बढ़ाने के लिए हमेशा डेबिट करेंगे। बात आई समझ या नहीं आई? या ऐसा मत सोचना कम करने के लिए हमेशा क्रेडिट करेंगे। वो कुछ चीजें हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है, वो जबरदस्ती एक्सेप्ट करता है, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको उस तरीके से नहीं सिखाया गया है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। बाकी मेरी चैप्टर 6 की आप चाहो तो वीडियो भी देख लेना, आपको चीजें और क्लैरिटी हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, आपको एरर पता चली कि सेल्स बुक का 1000 रुपए से कम करा है, सेल्स बुक का टोटल 1000 से कम करा है, उसमें दिक्कत नहीं है। आपको पता है एरर को रेक्टिफाइड कैसे करना है? कैसे रेक्टिफाइड करना है कि सर जी सेल्स बुक को बढ़ा दो यार, बोलो हाँ या ना। अरे सेल्स का टोटल कम करा है तो सेल्स को बढ़ा दो। बट आपका जो रिप्लाई था कि सेल्स को डेबिट कर दो बढ़ाने के लिए, तो दैट वाज रॉन्ग। आप कह रहे हो कि बढ़ाने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, क्योंकि आपका माइंड ये कह रहा है कि यार सेल्स को बढ़ाने के लिए मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना तो डेबिट कर दो। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। समझ आई बात या नहीं? इधर देख लो मेरी तरफ, किसी भी अकाउंट को बढ़ाना है या कम करना है, पहले उसकी नेचर पे जाओ, उसका देखो बैलेंस कौन सा है। अब बताओ सेल्स का बैलेंस क्या होता है? सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस है सेल्स का? क्रेडिट। ये देखो मैंने लिखवाया अभी, यहां से देख लो, जब कभी भी कुछ भी पूछे तो इस वाले अकाउंट में चले जाओ। अरे बोलो भाई। हाँ, इसको जाकर देख लो, रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिखाने का मतलब ही है। एसेट में दुनिया भर के एसेट्स आते हैं, एक्सपेंसेस में दुनिया भर के एक्सपेंसेस आते हैं, बोलो हाँ या ना। और आप कॉमर्स के बच्चे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे रिवेन्यू के अंदर ही क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स के बैलेंस क्या है? क्रेडिट। सेल्स के बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, सेम साइड। ये बात मैंने लिखवा रखी है, अगर किसी चीज को इंक्रीज करना है तो वी विल पास एंट्री विद सेम साइड, और अगर हमें किसी चीज को डिक्रीज करना है तो हम कौन सी साइड करेंगे? अपोजिट साइड। तो सेल्स के बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, और कम करना है तो क्या करना है? समझ आई बात या नहीं? हाँ जी, ठीक है। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ। सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बस हो गई एंट्री। और अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो फिर इसकी वजह से सस्पेंस आया होगा, तो वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो हम लाइन लिख देंगे, और क्या लाइन लिख देंगे बताओ सारे बच्चे? सेल्स अकाउंट वाज टोटल शॉर्ट विद ₹1000, hence it should be again credited। अरे बोलो बच्चों। यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का बेटा, क्लियर है? ठीक है जी। बाकी चीजों को समझना है। इधर देख लो, मैंने बोला था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इतना बच्चों का खेल नहीं है। स्टार्टिंग में लग रहा था वो आसान सा। गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। अब देखो गुड्स 1500 रुपए का रिटर्न बाय वर्ड यूज कर रहा है, तो बाय का मतलब के द्वारा, ग्रीन एंड कंपनी ने वापस करा। तो पहले तो बताओ ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? हाँ जी, बताइए ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? थोड़ा सा इसे पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दिया है, फिर मुझे जवाब दीजिए। बताओ परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? देखो बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश चेक हो रही है, अकाउंट चेक नहीं हो रही। अब यार हमेशा बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन किसकी है? बिजनेस की है। तो गुड्स वर्थ ₹50, 1500 रुपए का सामान रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी ने सामान वापस करा। अरे बोलो। इधर देखो मेरी तरफ, ग्रीन एंड कंपनी ने क्या करा है? सामान वापस करा। तो भाई मैंने ग्रीन एंड कंपनी को बेचा होगा ना, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। ये क्या है? सेल्स रिटर्न। बच्चों वाली एंट्री, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। वाओ, मजा आ गया, दिल खुश। मतलब ऐसी ऐसी एंट्री आ जाए पेपर में तो मजा ही ना आ जाए। हैव नॉट बीन कहीं रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड कर दो। दिस इज टू साइडेड एरर, बोलो। देखो एरर पकड़ो, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड रिकॉर्ड करते वक्त कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो हमारा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब बताओ क्या एंट्री बनाएंगे रिकॉर्ड करने की? सर वो भूल गया तो हम एंट्री बनाएंगे रिकॉर्ड करने की। बताओ एंट्री बताओ।
सर हमें तो एंट्री नहीं पता यार, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, ये तो हम भी भूल गए। सेल्स रिटर्न अकाउंट Sales return account कंपनी। debited to green and देखो सेल्स का उल्टा रहता है सेल्स रिटर्न, yes sir. तो सेल्स के बैलेंस क्रेडिट, सेल्स को कम करना है तो सेल्स रिटर्न आ जाएगा डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। कुछ भी नहीं हो, दोनों केस में ये एंट्री। समझ आया कुछ? जब एंट्री इधर देखो समझाया था, ये तो सबसे आसान होता है। अगर एंट्री चढ़ाई नहीं है तो एंट्री चढ़ा दो, तभी तो स्माइल वाला फेस बना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। Yes sir. लेकिन अगर हमें करेक्ट एंट्री नहीं आती तो बच्चों हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अगली पढ़ो, ध्यान से, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान अच्छे से। एरर ही पकड़ लोगे वही बहुत रहेगा। और थोड़ा सोचो इसमें हुआ क्या है। गुड्स परचेज ऑफ 2500, ओके। देखो अब एरर तुमने पढ़ ली, डायरेक्ट नहीं पता चल रही, नो प्रॉब्लम। अब अपनी पेन पेंसिल उठाओ या जो भी अपनी कॉपी में लिखो, गुड्स परचेज 2500, इसकी एंट्री बनाओ। क्या एंट्री बनाई होगी, जल्दी से बनाओ। Goods purchase of 2500 was posted to the debit of supplier. रवि, अच्छा मुझे बताओ ये कौन सी परचेज होगी, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, आप पकड़ने की कोशिश करना। बताओ क्या लग रहा है आपको, कैश परचेज होगी या क्रेडिट परचेज होगी? कैश परचेज। गलत, सब गलत, क्रेडिट परचेज है ये, नाम दिया हुआ, बिल्कुल सही बात। इधर देखो यार, अकाउंटेंट इतना भी पागल थोड़ी है, कैश को क्रेडिट दिखाएगा। इधर देख लो आप, चलो छोड़ो तुम्हारे से नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। इधर देख लो, गुड्स परचेज ऑफ ₹2500 was posted to the debit of supplier। इधर देखो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होते ना और सही में एनालिसिस करने वाले बच्चे होते तो एरर पकड़ लेते। एरर पता है क्या है? एरर रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं हुई है, एरर कहाँ हुई है? पोस्टिंग में। पढ़ के देखो, गुड्स परचेज 25 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। अब तुम्हें जब मैं करके दिखाऊंगा तो तुम देखो कैसे पकड़ लोगे चीजें। एक बात बताओ, जैसे मैंने सामान खरीदा तो बताना कितने रुपए की एंट्री हुई होगी। जर्नल बताओ, जर्नल क्या जर्नल बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। प्लीज कोई बच्चा अगर सॉल्यूशन देख रहा है तो अपने आप से चीटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो लाइफ में, कभी एरर्स रेक्टिफाइड नहीं कर पाएगा। आई बात समझ या नहीं आई? अब ध्यान से पढ़ो, गुड्स परचेज ऑफ 2500 वाज पोस्टेड, पोस्टेड वाज पोस्टेड। आपको पोस्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टेड? जर्नल से जब हम कहाँ लेकर जाते हैं, लेजर में। वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लाई। इधर देखो, इधर देख लो, कंसंट्रेट कर लो बेटे। वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर, इसका क्या मतलब है भाई? जब पोस्टिंग कर रहे थे तो दो जगह पोस्ट होनी थी, एक कहाँ पर? परचेज में और एक रवि में। सर परचेज के बारे में तो क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? परचेज सब कुछ ओके रिपोर्ट है, बोलो हाँ है ना? सर आप पागल हो, आप क्यों परचेज को बीच में ला रहे हो? बिल्कुल मैंने समझाने के लिए, क्योंकि पोस्ट कहाँ हुई है? दो जगह पोस्ट होती है, ध्यान से समझना। तो हमें बीच में टांग नहीं अड़ानी जबरदस्ती। बोलो जितना क्वेश्चन कह रहा है उसी को इंटरप्रेट कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड्स परचेज ऑफ ₹2500 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ। हाँ अभी एक बच्चा कह रहा है कैश पर, जैसे इसने फर्स्ट टाइम देखी कैश पर, परचेज टू कैश। अरे नहीं भाई, इतना भी गलत मत सोचो। अगर वो बंदा रवि तक बात लेके जा रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट कैश परचेज, इसका मतलब दिस इज नॉट कैश परचेज। अब देखो अकाउंट मेरे उससे देखो क्या गलती हो रही है, देखो ध्यान से समझो। जब अब ये करेक्ट एंट्री है, अरे बोलो तो सर जी जब रवि में लेके जानी थी तो जाना था ऐसे, एरर देखना कैसे हुई है, जाना था ऐसे टंटना, रवि क्रेडिट है तो जाना था यहाँ पे क्रेडिट टंटना टंटना, वो हाथ घूम गया यहाँ पे। बात आई समझ या नहीं? बोलो पढ़ लो, यही तो एरर हुई है। देखो वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि, नहीं आई बात समझ?
देखो भाई साहब, वाह भैया वाह वाह, मजा आ गया सर, कुछ पता चला। और आपको मैं बताऊं, ऐसी एरर हमने रेक्टिफाइड करी भी है। वो बात अलग है, वहां पर टू साइडेड सेंस में था। यहाँ पर जब आप लॉजिकली देखोगे तो एरर हुई है, बट खाली किसके अकाउंट में हुई है? रवि। तुम्हें लॉजिक समझ में आया? रवि को क्या मिलना चाहिए था? कितने रुपए से? 2500। क्या रवि को 2500 से क्रेडिट मिला? नहीं। क्या मिल गया? डेबिट। अब देखो कितना आसान है सर, सबसे बढ़िया तरीका। और सर देखो ऐसे, ये वाला मैं ऐसे समझाता हूँ। तो रवि को मिलना था क्रेडिट, क्रेडिट तो मिला नहीं, उल्टा क्या दे दिया? डेबिट। अब हम क्या करेंगे? हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो पहले रवि को जो फालतू डेबिट कर दिया वो कम कर देंगे। खाली 2500 से करेंगे तो इतना होगा। रवि को जो ज्यादा डेबिट कर दिया वो क्या करना पड़ेगा? 2500 से क्रेडिट जीरो हो जाएगा फिर। लेकिन वो सही नहीं है, ये तो गलत का इफेक्ट क्या हुआ? खत्म। सही का भी लाना पड़ेगा, सही का लाने के लिए और 2500 से। तो इधर देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? अब आपको रवि को दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा। एक तो जो 2500 से डेबिट कर दिया था वो, अरे हाँ है ना? गलत का इफेक्ट खत्म, ये तो इसके लिए करा, प्लस दोबारा से 25 करना पड़ा, सही का इफेक्ट। तो खाली रवि में गलती है सर, खाली रवि में गलती है। तो इसकी वजह से जब सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा ना, तो 5000 से आया होगा डिफरेंस, सस्पेंस का क्रेडिट में आया होगा 5000 से। पता है कैसे? देखो, रवि को क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो करा नहीं, क्रेडिट छोड़ दिया, उल्टा क्या करा? 2500 से डेबिट कर दिया। तो देखो 2500 से डेबिट करा और 2500 से क्रेडिट ना करके ट्रायल बैलेंस में जब सस्पेंस बना होगा 5000 का क्रेडिट बैलेंस आया होगा फालतू। आई बात समझ नहीं? अब हर बार मैं पीछे जाके आपको ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिखा सकता कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाऊं। तो ऐसे एंट्री बनेगी मेरे दोस्तों। और अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया है फिर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, इट इज अ क्रेडिट परचेज फ्रॉम रवि एंड हेंस रवि शुड बी क्रेडिटेड, या रवि शुड हैव बीन। तुम्हारे मोबाइल से तुम्हें चैन नहीं है क्या? हेंस रवि शुड हैव बीन क्रेडिटेड, रवि शुड हैव बीन क्रेडिटेड विद रुपीज कितने से? रवि शुड हैव बीन क्रेडिटेड विद रुपीज 5000, but he was wrongly, he was not credited, instead he is debited. Hence for the purpose of rectification his account should be credited with rupees 5000। बस आपको अकाउंटिंग आती होगी तो लाइन वाइन तो आप लिख ही दोगे। नहीं आई बात समझ? ये पॉइंट है बेटे। ऐसी डायग्राम बनाना जब आप नोटिंग करोगे तो इसी तरीके से नोट करना, और पेपर में भी ऐसे ही करना वर्किंग नोट में। आई बात समझ? ज़्यादा पायलट बनने की आवश्यकता नहीं है बेटा, हर एक एंट्री का लेवल बनेगा। आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। बताओ कौन बताएगा इसका? एरर क्या है इसमें? व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? बताओ जल्दी बताओ, व्हाट इज द एरर? सर फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। हाँ, फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये बच्चों वाली चीज आपने कर रखी है। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। सर एक बात बताओ, फर्नीचर खरीद के ला रहे हो तो परचेज कब आता है परचेज बुक में? जब गुड्स परचेज करें। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से? 10,000। इसके बाद हमने क्या एंट्री बना दी है गलती से? इट हैज बीन पास। तो सारी मुश्किल नहीं आएगी पेपर में, काफी आसान भी मिलेंगी, एक दो मुश्किल भी मिल सकती है। गुलाब तो ठीक हो गया, हाँ या ना? अब एनालिसिस कर लेते हैं। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, बेकार में डेबिट किसको कर दिया? परचेज को, तो परचेज को कर देते हैं क्रेडिट, और डेबिट किसको मिलना चाहिए? फर्नीचर। तो गलत का इफेक्ट खत्म, बात खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों? चलो सर, तो देखो मेरा यहाँ पे कोई भी पर्पस नहीं है ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊं। मेरा पर्पस ये है जो भी चीज़ समझाऊं
उसको आप लॉजिकली समझो। मुझे कोई जल्दी नहीं है इतने क्वेश्चन करने, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा खुद कर लोगे। कैश रिसीव फ्रॉम अंकित, अंकित से 2500 रुपये मिले, हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। तो यहाँ पर देख रहे हो आप इंग्लिश की भी कैसे वो कहता है भाई इंग्लिश भी तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, खाली उसके अकाउंट में कर दो आप पोस्ट, या तो लिख दो आप उसके अकाउंट में पोस्ट कर दो। और एंट्री बनानी है, पोस्ट नहीं करा। पोस्ट ना करने का मतलब क्या है, 2500 रुपये से देखो पैसा मिलता है तो क्या एंट्री होती है फटाफट बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, ये होनी चाहिए थी एंट्री। अंकित के अकाउंट में डाले नहीं, तो अंकित का अकाउंट ऐसा कैसे पड़ा रह गया। क्रेडिट कम हुआ, बोलो हाँ है ना। इसको लॉजिकली जाके जब तुम तार जोड़ोगे तो क्रेडिट कम मिला अंकित को। अंकित को क्रेडिट कम मिले जब ट्रायल बैलेंस तुमने बनाया, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में नहीं गया अंकित का, हाँ या ना। तो इसकी वजह से क्या आया पिक्चर में, सस्पेंस आया होगा 2500 रुपये से सस्पेंस। आज हम रेक्टिफाइड करेंगे तो अंकित को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये सस्पेंस किसका रूप ले लेगा, अंकित का, और जो कि सही भी था। पहले अंकित ने किसका रूप लिया था, सस्पेंस का। ये सब चीज, लेकिन क्या है यार, मैं अगर हर बार इतनी डिटेल में जाके समझाऊंगा ना मेरे दोस्तों कि जर्नल में ये हुआ है और लेजर में फिर अंकित को क्रेडिट नहीं करा, नहीं करने से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट कम मिला, उसकी वजह से सस्पेंस आया, तो क्लैरिटी तो होगी बट कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। इसलिए चीज़ों को समझो, डायरेक्ट मत सोचो, मतलब ज़्यादा फालतू दिमाग मत लगाओ। वन साइडेड एरर पता चल गई ना, क्या है ना, वन साइडेड है ना, तो फिर तो बस क्या कर दो, सस्पेंस डाल दो। क्या डाल दो, सस्पेंस। बस आपको इसको रेक्टिफाइड करने का तरीका क्या था, अंकित को क्रेडिट नहीं मिला तो अंकित को मारो क्रेडिट, खत्म कहानी। बस ये हो गया। अब वन साइडेड है तो उसके साथ ऊपर में क्या डाल दो, सस्पेंस। इसकी वजह से पहले इतने रुपए का सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा और आज क्या कर देंगे हम, डेबिट। अरे बोलो। तो क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर खत्म। मैंने विदाउट सस्पेंस भी समझाया और विद सस्पेंस भी समझाया। सस्पेंस अकाउंट आप बना लेना लेजर पोस्टिंग करके, और इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से जैसे इन्होंने कर रखा आप ऐसे ही करना, ठीक है मेरे दोस्तों। और ऐसी बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पूरा वन साइडेड होगा, या कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा जो पूरा टू साइडेड होगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कुछ एरर टू साइडेड वाली रहेंगी और कुछ एरर कौन सी रहेंगी, वन साइडेड। अब आपको इसकी बातें नहीं है, सस्पेंस अकाउंट तो बना लोगे, जहां जहां एंट्री में सस्पेंस आया है, जहां जहां एंट्री में सस्पेंस आया है उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। एग्जांपल देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो आज ऐसा करना है, इसके सारे एग्जांपल्स ट्राई करके लाना, और जहां पर सस्पेंस अकाउंट मांगा है वहां जगह छोड़ देना। इलस्ट्रेशन 17 तक करना है, और क्वेश्चंस कहाँ तक करने हैं, क्वेश्चंस भी सारे निपटा देंगे। हाँ सभी कर दो, खत्म हो गया मेरी तरफ से, चैप्टर खत्म हो गया। अब 46 तक सब कुछ निपटा देना, ठीक है बच्चों। जितने भी तुम कर सको कर लो। मैं आपको 100 एरर कराऊंगा, जिस दिन मेरी 100 एरर खत्म हो जाएगी उस दिन मेरी तरफ से चैप्टर खत्म। कॉन्सेप्चुअली हो गया है। एक चीज बस बची है, एक चीज बस बची है, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो अगली क्लास में बताते हैं। F5 F6